ये कहानी है बिल्ली के बच्चे और बूढ़े आदमी की। एक दिन एक छोटा सा नन्हा सा बिल्ली का बच्चा जंगल में घूम रहा था। वह घूमते घूमते एक छोटे से पेड़ के छेद में जाकर फंस गया और वह नन्हा बिल्ली का बच्चा रोने लगा और तेज तेज से चिल्लाने लगा। और अब सुबह से शाम हो गई थी, पर उस नन्हे बच्चे को कोई बचाने नहीं आया। तभी वहां से एक बूढ़ा आदमी जंगल में जा रहा था। तब अचानक उसने देखा कि एक छोटा सा बिल्ली का नन्हा बच्चा एक छोटे से छेद में फंसा है। बेचारा नन्हा बिल्ली का बच्चा बाहर निकलने के लिए जी तोड़ संघर्ष कर रहा था। बूढ़े आदमी को उस पे बहुत दया आई, तो उसने उसे बाहर निकालने के लिए अपना हाथ आगे दिया। लेकिन वह नन्हा बिल्ली का बच्चा डरा हुआ था, इसीलिए बूढ़े आदमी का हाथ आता देख वह डर गया और अपने बचाव के लिए बूढ़े आदमी के हाथ पे अपने नाखून से खरोच दिया। उस बूढ़े आदमी ने डरकर अपना हाथ पीछे खींच लिया और उस बूढ़े आदमी का हाथ खून से भर गया और दर्द से उसके मुंह से चीख निकल गई। लेकिन वह नहीं रुका। उसने बार बार बिल्ली की मदद करने की कोशिश की। हर बार बिल्ली उसको खरोचती या गुरसती, फिर भी वह बूढ़ा आदमी अपनी कोशिश में लगा रहा। ये सारी घटना होते हुए एक और आदमी देख रहा था और काफी आश्चर्य में था। काफी देर देखने के बाद उसे रहा नहीं गया। तब वो अपनी जगह से चिल्लाते हुए बोला, अरे मूर्ख आदमी, उस जानवर की सहायता करना बंद कर। वो अपने आप वहाँ से किसी तरह निकल जाएगा। क्यों अपने आप को हानि पहुँचाने में तुले हुए हो? बूढ़े आदमी ने इन बातों की परवाह नहीं की और वह उस नन्हे बच्चे को तब तक बचाता रहा जब तक कि वह सफल नहीं हो गया। और काफ़ी मेहनत करने के बाद उस बूढ़े आदमी ने उस नन्हे बच्चे को छेद से बाहर निकाल लिया। बाहर निकालते ही वह नन्हा बच्चा बहुत खुश हुआ और बूढ़े आदमी को धन्यवाद करके वहाँ से भाग गया। और फिर वह बूढ़ा आदमी उस आदमी के पास गया और कहा कि बेटा, यह बिल्ली की प्रवृत्ति है जिसकी वजह से वो मुझे खरोचती है, चोट पहुँचाती है। लेकिन मेरी प्रवृत्ति एक इंसान होने के नाते ये है कि सबको प्यार करना और सबकी देखभाल करना, हमेशा सभी के साथ सम्मान और दया का व्यवहार करना है। ये कहकर वह बूढ़ा आदमी भी वहाँ से चला गया। कहानी से सीख, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, हमें अपने कर्म के अनुसार सबकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि हम इंसान हैं। इंसान लोगों की सहायता करना हमारा पहला कर्म है। और कहा गया है कि हमारा कर्म ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूजा है। तो कर्म करते रहिए, भगवान की पूजा स्वयं हो जाएगी। पूरी कहानी ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। जय माता दी।